इंदौर से सोनम बुर्का पहन करके गाजीपुर के लिए निकली थी। क्योंकि सोनम रास्ते में क्या क्या हुआ, कैब ड्राइवर से जब शिलांग की पुलिस, मेघालय जहाँ पर उन लोग हनीमून के लिए गए थे, जब वहाँ की पुलिस कैब ड्राइवर से जब कड़ाई से पूछताछ किया तो उसने सारा राज उगल दिया कि उसके साथ रास्ते में सोनम कैसे कैसे सफर तय किया गाजीपुर तक का। चूंकि इंदौर से जो गाजीपुर का रास्ता है वो काफी दूर है, और उस बीच में किस प्रकार से उसके साथ घटना हुआ, कैब ड्राइवर किस प्रकार से ले जाकर गाजीपुर में छोड़ा इंदौर से, सारी कहानी जब शिलांग की पुलिस कड़ाई से पूछताछ की तो उसने सारा मामला किस प्रकार उसके साथ घटित हुआ था सारा बता दिया। गुड मॉर्निंग, नमस्कार, कैसे हैं आप सब? आशा करते हैं कि आप लोग स्वस्थ और मस्त होंगे। ये जो कहानी आज आप लोग को बताने जा रहे हैं, इसके पूर्व में मैं एक आप लोग को वीडियो इसका बना चुका हूँ, आप लोग को बता चुका हूँ। चूंकि यह कहानी दोबारा इसलिए हमें इस मामले पर वीडियो बनाना पड़ा, चूंकि यह जो कहानी है इस समय इसमें जो एक नए नए किरदार जो हैं सामने आ रहे हैं। जो राजा रघुवंशी जो इंदौर के रहने वाले थे, जो ट्रांसपोर्टर व्यापारी थे, उनके जो मर्डर की कहानी जो है जो इस प्रकार से उलझ रही है कि चूंकि उसमें एक रोज नए नए किरदार सामने आ रहे हैं अनेक प्रकार से। उसी प्रकार से हम आप लोग को ये बता रहे हैं कि जो उनकी पत्नी थी सोनम, जिसका नाम बताया गया है, वह किस प्रकार से किस वेशभूषा में इंदौर से गाजीपुर के लिए निकली थी, सारी कहानी आज मैं आपको बताऊंगा। यह कहानी आपको बता दें कि जो पहले में हुआ है, जो आगे इसकी कहानी हम आप लोग के वीडियो के माध्यम से बताए थे, वो कहानी हम आप लोग को दोहरा दें कि चूंकि जो राजा रघुवंशी थे 25 से 23 मई के बीच में, 23 मई को वह नोगरियाट एक जगह का नाम है मेघालय में, उस जगह पर गांव में ही एक होम में स्टे किए थे, मतलब वो रुके हुए थे वहां पर गांव में। जो कि जब चेकआउट किए वहां से वह निकले तो चेकआउट करना पड़ता है, वहां पर बाकायदा साइन वगैरह लेते हैं। जिस भी आप होटल में या पीजी वगैरह जहाँ कहीं भी रुकेंगे, जब आप आउट करेंगे तो आपको वहाँ सिग्नेचर वगैरह करवाते हैं। टाइमिंग पूरा बखूबी आपका भरा जाएगा उसमें। चेकआउट करने के 2 घंटे बाद ही उनकी पत्नी और राजा रघुवंशी दोनों गायब हो गए। जबकि जो पत्नी थी वह 8 जून को गाजीपुर जिले में जो उत्तर प्रदेश का एक जिला लगा था वहां पर मिली, और राजा रघुवंशी का जो शव मिला था वह 2 जून को मेघालय में मिला था, जबकि एक खाई में मिला था। हम आपको बता दें इसी मामले को लेकर के जो उनके परिजन हैं वह पूरी तरीके से परेशान हैं। और यहाँ तक कि राजा रघुवंशी के जो छोटे भाई हैं विपिन, उन्होंने यहाँ तक ही बता दिया कि जब पुलिस जो अपनी पूछताछ पूरा कर चुकी है, जब सोनम जो रघुवंशी है पूरी तरीके से अपने जुर्म को जब कबूल लिया है, उसमें जो साथ निभाने वाले उसके जितने भी हैं किरदार जो हैं, अगर वो सारे लोग अपने जुर्म को कबूल लिए हैं तो उनको क्यों ना इनकाउंटर कर दिया जाता है। चूंकि ऐसी घटना जो हमारे समाज में घटित हो रही है, आगे हमारे समाज में ऐसी घटना दोबारा घटित नहीं होगी। अगर सोनम और उसके साथ राज कुशवाहा जो उसका बॉयफ्रेंड है, अगर ये सारे लोगों को इनकाउंटर कर दिया जाता है तो दोबारा ऐसी हमारे समाज में घटना घटित नहीं होगी। चूंकि हमारा देश जो है भारत, यह न्यायपालिका पर भरोसा करता है। इस तरीके से तो नहीं हो सकता जिस तरीके से राजा रघुवंशी के भाई विपिन द्वारा यह बयान दिया गया है कि ये लोग को इनकाउंटर कर दिया जाए। चूंकि हमारे देश में न्यायालय है, इसका फैसला न्यायालय करेगी कि इन दोषियों से किस प्रकार से पेश आया जाए, किस प्रकार से पूछताछ किया जाए, इनका ऊपर जो दोष लगा है इनको किस तरीके से कारावास दिया जाए, आजीवन कारावास हो या मृत्यु दंड दिया जाए। यह हमारे देश की जो न्यायपालिका है उसका निर्णय तो उसे करना है। क्योंकि एक भाई का दर्द है, इसलिए जो विपिन रघुवंशी हैं वो अपना बयान इस प्रकार से दिए थे। हम आपको बता दें कि राजा रघुवंशी का जो मर्डर हुआ था, मर्डर होने के बाद जो उनकी पत्नी थी जिसका नाम सोनम रघुवंशी बताया गया है, वह कुछ दिनों के लिए उन्हीं के साथ इंदौर में ही रुकी हुई थी। जब उसे किसी बात का डाउट हुआ या वह पकड़े जाने के डर से, पुलिस के डर से, वह बुर्का पहन करके एक कैब ड्राइवर के साथ, जिस कैब ड्राइवर का नाम पीयूष बताया गया है, उस कैब ड्राइवर की कैब बुक करके वह बुर्का पहन करके बेखूबी अपने वेशभूषा को बदल करके वह जो है कि उत्तर प्रदेश का एक जिला लगाता है गाजीपुर, वहां के लिए निकल चुकी थी। जब शिलांग पुलिस इस मामले पर पूछताछ की उस कैब ड्राइवर पीयूष से कि यह कहाँ रुकी थी, तो कैब ड्राइवर ने यह बात बताया कि सोनम रघुवंशी जो है इंदौर से निकलने के बाद कहीं भी नहीं रुकी, ना ही कहीं कैब रोकने के लिए उसने बोला। उसने एक बात को स्वीकार किया कि सोनम रघुवंशी का जब कभी भी फोन आता था तो वह
हमारे कैब से निकल करके ही बाहर बात करती थी, और वह बाहर किससे बात करती थी इस बारे में हमें कोई पता नहीं है। क्योंकि वह कैब से बाहर निकल जाती थी, हमें नहीं पता था कि वह किससे बातें कर रही है, कितना देर बातें कर रही है, बट यह है कि कुछ देर बाद वह जब आकर दोबारा कैब में बैठती थी तो कैब के चलाने के लिए बोलती थी। और उसने यह भी बताया कि हम कैब को अपने लेकर के जब गाजीपुर बाईपास के पास पहुंचे तो हम उसको सोनम रघुवंशी को वहां छोड़ करके अपने कैब को लेकर के वहां से चल दिए। हम आपको बता दें कि जो शिलांग की पुलिस है, जो मेघालय एक राज्य हमारे भारत का, वहां की जो पुलिस इस समय पूरे तत्परता के साथ वह इंदौर में डेरा जमा कर रखी है। इस मामले में जितने भी लोग दोषी पाए गए हैं, जिनका भी उसमें कुछ भी हाथ है, शंका हो रही है, उससे पुलिस वहां की शिलांग की पूरी तरीके से पूछताछ कर रही है। इसमें बेखूबी जानकारी जुटाने की कोशिश कर रही है। जो दोषी हैं उन्हें कड़ी से कड़ी सजा दिलाने की कोशिश कर रही है। चूंकि हम आपको बता दें कि बाईपास पर छोड़ के जाने के बाद जो सोनम है, सोनम रघुवंशी, राजा रघुवंशी की बीवी जो है, वह बेसुध अवस्था में, उसके जो और दोषी थे आनंद, विशाल, राज कुशवाहा, ये जब सब सारे गिरफ्तार हो गए, उसके बाद यह नंदगंज, गाजीपुर का एक थाना लगाता है नंदगंज, वहां पर जाकर खुद से सरेंडर किया था। जो सोनम रघुवंशी बताई गई है, जो उनकी बीवी, ये अपने आप से खुद जाकर के वहां पर सरेंडर की थी। हम आपको बता दें कि जो पीयूष था, गाड़ी चलाने वाला कैब ड्राइवर, उसने अभी बताया था कि आप पूरे तरीके से एक मुस्लिम महिला की तरह बुर्का पहन करके उसी वेशभूषा में तैयार होकर के इंदौर से गाजीपुर के लिए निकली थी। हम आपको बता दें कि जो हनीमून पर निकले राजा रघुवंशी और उनकी बीवी सोनम रघुवंशी, या जिस प्रकार से सोनम ने अपना परिचय दिया है, यह समाज के लिए पूरी तरीके से निंदनीय है, समाज में असहनीय है। इसके हमारे समाज के लोग कभी भी स्वीकार नहीं करेंगे। क्योंकि जो सोनम रघुवंशी अपने परिवार वालों के साथ ऐसा किया है, क्योंकि अगर उसे राजा रघुवंशी पसंद नहीं थे, या वह राजा रघुवंशी को पसंद नहीं करती थी, लाइक नहीं करती थी, तो वह राजा रघुवंशी से खुद बता सकती थी, या उनके घर वाले से किसी से बता सकती थी, किसी से उसका जरूर बैठती रही होगी। क्योंकि किसी के साथ, किसी के जिंदगी के साथ इस तरीके से खिलवाड़ नहीं करना चाहिए था। क्योंकि राजा रघुवंशी जो है एक अच्छे परिवार से बिलोंग करते थे, उन्हें ऐसी हजारों लड़कियां मिलती। सोनम रघुवंशी कोई ऐसी एक लड़की नहीं थी कि जो दुनिया में केवल एक ही है, उसके जैसे हजारों लड़कियां उन्हें मिलती, बट अगर वो पसंद नहीं थे तो उन्हें बता देना चाहिए। ऐसी घटना हमारे समाज के लिए बहुत ही बुरी है। ऐसे दोषियों को कड़ी से कड़ी सजा देने का हमारे न्यायालय जरूर काम करेगा। और आगे ऐसी कोई क्राइम न्यूज मिलेगी तो हम वीडियो और कहानी के माध्यम से आप लोग तक जरूर पहुंचाएंगे। नमस्कार।